All right. Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम बेसिक टू एडवांस्ड एमएस एक्सेल की ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस्ड एमएस एक्सेल में द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग इज in particular we'll be focusing on the business intelligence with data visualization part, and let us go through the agenda now. First of all, we'll be discussing about the professional use of MS Excel, because हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो कि प्रोफेशनल यूज जानना चाहते हैं MS Excel का, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी बहुत नॉलेज ऑलरेडी एक अच्छे लेवल तक होती है, वर्किंग लेवल तक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो उनको जो है वो बेसिक से अपनी अंडरस्टैंडिंग एक स्टार्ट करनी होती है। तो उसके बाद जी करनी, तो उसके बाद जो है वो चाहते हैं कि बेसिक से अपनी जर्नी स्टार्ट करें और एडवांस तक जाएं। तो कुछ ऐसी ऑडियंस है जो कि इंटरमीडिएट से एडवांस जाना चाहती है, कुछ ऐसी ऑडियंस है जो बेसिक से एडवांस तक जाना चाहती है। तो डिफरेंट ऑब्वियसली ऑडियंस दैट कम्स इन, राइट। तो हम यहाँ पे एक्सपर्टीज रखते हैं दोनों की ऑडियंस को कैटर करने की। ऑलरेडी वो जो कि कहते हैं कि या जो जिनका ये है कि सर हमें ऑलरेडी एक्सेल आती है अच्छी खासी, लेकिन हम मजीद तो उनको भी कैटर करते हैं। और जो अभी बिगनर स्टेज में है वो चाहते हैं कि अपने फॉर्मूलाज को और ग्रिप में लेकर आए, अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाएं, तो दोनों को हम लेकर चलेंगे। लेकिन उनको किस तरीके से लेकर चलेंगे वो ऑब्वियसली हमारा एक आर्ट है। उसमें ऑब्वियसली कोई अगर पूछेगा हमसे कि सर ये फिर मैनेज कैसे करेंगे आप, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या पार्टिसिपेंट है जिसको ऑलरेडी अच्छी खासी नॉलेज आती है और वो फिर बेसिक में तो वो बोर हो रहा होगा या हो रही होगी, क्योंकि उसको तो बहुत सारी चीजें आती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम फास्ट हो जाते हैं तो फिर जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स है जो बेसिक से चाह रहे हैं वो ये कहेंगे कि सर आप तो इतना फास्ट हो गए, तो हमें तो थोड़ा सा स्लोली कवर कराएं। तो मकसद ये है कि ये इसको एक्सेप्ट कर लेना कि ये चैलेंज तो रहता है, लेकिन ये एक ट्रेनर का कमाल होता है या ये ट्रेनर की एक्सपर्टीज होती है कि वो दोनों माइंडसेट्स को साथ लेकर चलता है और हर किसी को ये महसूस होता है कि ये ट्रेनिंग एक्चुअली मेरे लिए। तो दिस इज समथिंग वी वांट टू प्रॉमिस यू ऑल। और ये आज इस ओरिएंटेशन का मकसद भी ये था कि आपको और आगाह किया जाए, आपको और इन्फॉर्म किया जाए कि कैसे हम दोनों सिचुएशन को साथ में लेकर चलेंगे ताकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके और दोनों जो बेसिक से एडवांस का यूजर है और जो इंटरमीडिएट से एडवांस जो यूजर है जो लेकर आया अपना टारगेट, दोनों का अल्टीमेट टारगेट हमारे पास क्लियर है कि दोनों ऑडियंस को अल्टीमेटली एक्सपर्ट यूजर बनना है ऑफ एडवांस एक्सेल। तो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को हम साथ में लेकर चलेंगे कि भाई दोनों ऑडियंस का बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव वो तो यही है कि एक्सपर्ट यूजर बनना है हमें, प्रोफेशनल यूजर जैसे कि बनना है हमें एमएस एक्सेल का। तो वो इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग में जब हम टुवर्ड्स कंप्लीशन जा रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल फील दैट यू आर एन एक्सपर्ट यूजर, यू हैव अ वेरी गुड अवेयरनेस ऑफ ऑल द एडवांस फॉर्मूलाज, इंटरमीडिएट लेवल फॉर्मूलाज, बेसिक लेवल फॉर्मूलाज, टूल्स एंड फंक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली हम इसके बता रहे हैं और मजीद इसमें ऑब्वियसली ओरिएंटेशन में और भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। फिर हम इसके साथ साथ बेनिफिट्स ऑफ एमएस एक्सेल डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेल के बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो इसमें कोई वो ऐसा नहीं है, दो राय नहीं है कि बेनिफिट्स हैं या नहीं है, अब उसके ऊपर डिबेट नहीं होती। डिबेट इसके ऊपर होती है कि बेनिफिट्स तो हैं लेकिन सर हमें कोई नई चीज बताएं, क्या ऐसा नया बेनिफिट जो हमें नहीं पता। तो हम इस ओरिएंटेशन में उन बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि शायद आपको नॉर्मल लैंग्वेज में ना पता हो, लेकिन हम उसमें इसमें इस ओरिएंटेशन में आपको इसके बारे में एक अच्छी सी जो है वो एक ओरिएंटेशन देंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एमएस एक्सेल में। उसके बाद हम, क्योंकि एमएस एक्सेल अब सिर्फ एक कैलकुलेशन की, डेटा कैलकुलेशन की शीट नहीं रही, एमएस एक्सेल में तो अब सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस होती है, एक्सेल में तो डिफरेंट डैशबोर्ड्स बनते हैं, एक्सेल में तो एनालिसिस होती है। तो अब वो पुराने जमाने गए जिसमें आप सिर्फ सम का फॉर्मूला लगा लें या फिर एक सर्टेन कैलकुलेटिंग शीट इस्तेमाल कर ले, नहीं, अब तो बहुत एडवांस हो चुकी है एक्सेल। इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स आ चुके हैं, तो वो हम सारे जानेंगे। और इसमें हम एक चीज को पर्सपेक्टिव में रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड आईटी वाला होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ये भी एक रखते हैं कि सर फिर हमारे को आईटी को तो आनी चाहिए तभी हम कुछ कोडिंग सीखेंगे या कुछ एडवांस लेवल। नो, द मेन थिंग इज दैट इट्स अ सेल्फ सर्विस, दिस इज द मेन थिंग। सेल्फ सर्विस मींस कि चाहे किसी भी बैकग्राउंड के आप हो, आप
जो है वो इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आपको इसके बारे में डिफरेंट टेक्निक्स कवर कराएंगे कि ताकि सेल्फ सर्विस बेसिस पे आप अपने ही बेसिस पे उसको सीखें और आप आप जो है वो एडवांस लेवल की टेक्निक्स अप्लाई कर लें विदाउट हैविंग एनी हार्ड कोर आईटी। देखिए अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो एक आईटी बैकग्राउंड एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल एक एमए कंप्यूटर साइंस डिग्री या वो आईटी का प्रॉपर वो नहीं है इसमें रिक्वायर्ड। वी विल मेक श्योर इस ट्रेनिंग में आपको जो है वो इतना अच्छे तरीके से कवर कराया जाए ताकि आप कंफर्टेबल फील करें, और इवन अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं तो फिर भी इसको एक्सेल को अच्छे तरीके से यूज करें और प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज की लेवल पे जाएं। फिर उसके बाद हम इसमें सैलरीज को डिस्कस करेंगे कि भाई हर प्रोफेशनल जो भी इसको एक्सेल को सीख रहा होता है तो वो एवरेज कितनी सैलरी कमा लेता है कराची या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। ऑब्वियसली अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो मिडिल ईस्ट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, यूरोप का पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन हम पाकिस्तान और जनरल एक अप्रॉक्स आइडिया लगाएंगे कि एमएस एक्सेल सिर्फ एमएस एक्सेल को जो जानता है वो जो है इसमें इसकी जो है वो किस तरीके से जो है वो कर सकता है। एक सेकंड मुझे दीजिए। तो वो सिर्फ एक एमएस एक्सेल का जो यूजर है वो किस तरीके से इसका जो है वो कर सकता है। ना आपको आईटी अकाउंटिंग चाहिए, ना आपको जो है वो इंजीनियरिंग चाहिए, ना आपको जो है वो कोई जो है स्पेशलिस्ट फील्ड चाहिए। सिर्फ एमएस एक्सेल को जान के आप कैसे कमा सकते हैं पैसे, तो वो है इसमें हम कवर करेंगे कि बीइंग एन एमएस एक्सेल के यूजर कैसे आप फिर इसके बाद करियर पाथ को डिस्कस करेंगे कि वंस यू बिकम एन एमएस एक्सेल प्रोफेशनल यूजर व्हाट आर द डिफरेंट करियर पाथ्स दैट आर ओपन फॉर यू। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूएक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे, और इसके साथ साथ जो ट्रेनर प्रोफाइल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड देन द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, आप बताएं कि किसी भी ओरिएंटेशन में क्या सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट हो सकता है? सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट क्या हो सकता है? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, क्या एक्साइटिंग पार्ट हो सकता है? कुछ तो सोचें, गेस तो करें कि क्या हो सकता है वो एक्साइटिंग पार्ट जो कि हम ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे। एनी गेसेस जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस? क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, एक हमारे पार्टिसिपेंट कहते हैं कि मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होगा क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये तो एक्साइटिंग नहीं है बट इतना ज्यादा नहीं है। तो मैं बता दूं फिर आपको कि एक्साइटिंग पार्ट क्या होगा? बता दूं जी? ऑल राइट, तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट हमारी इस ओरिएंटेशन में ये होगा कि आप जो हमारी प्रीशियस ऑडियंस हैं जो हमारा डेमो आज अटेंड कर रही हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर रखी जाएगी। तो those who are attending our demonstration today orientation, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है towards the end of this whole program। तो make sure that you attend the demo full, और उसको जो है वो प्रॉपरली आप इसको जो है वो लिसन करें, इसमें से गाइडेंस लें, और फिर जब आप एंड में जब जो है वो आपको एक एंडिंग स्लाइड होगी तो उसमें एक आपको स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए होगी क्योंकि आपने इस पूरी ओरिएंटेशन को सुना है। So with that, I would really like to thank you all once again for joining into this Advanced MS Excel key orientation. And now I would like to request Uzair sir, who will be taking on further from this in this orientation and giving you an overall view of Advanced MS Excel training. जो Uzair Rashid साहब जो कि हमारे lead effective trainer हैं for Advanced MS Excel training. Over to you, Uzair sir. अस्सलाम वालेकुम ऑल। जी मोहम्मद नसरत, बी इंश्योर्ड कि आपकी जो सेशन है वो रिकॉर्डेड रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को स्लाइड्स शो हो रही हैं?
सब लोगों को स्लाइड भी शो हो रही है, आवाज भी हो रही है, आ रही है और यहाँ भी आ रही है. Let's start. My name is Uzair Rashid Beg, currently working as an associate manager in a Hilal Foods group, which is a FMCG part. Secondly, currently also with the Associated Arthur Lawrence. It's a US group firm which is located in the Pakistan, the back office. और second और third one like मैं effect trainer यहाँ पे भी deployed हूँ. So मैं currently कि मैं कहाँ से actually belong कर रहा हूँ, इसके अलावा मोर देन 6 years का जो है वो एक्सपीरियंस है इन द बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा विजुअलाइजेशन. इसके ऊपर आई हैव mostly associated with the most of organizations like fashion retail, Zelberi. Also मैं HR consultant के साथ भी associated रहा more than 3 years with the name of Sadat Hadar Murshid Associates. इसके साथ साथ मैं IT telecom sector में भी हुआ अभी पाकिस्तान में. As a very initial level job in the late of 2015 and 16 पे मैंने अपना करियर वहाँ से स्टार्ट किया था. Also, I was also the part of the city school in terms of their all the tools, data visualization tool and all that. So ये मेरा एक कोई प्रोफेशनल जर्नी है. सेकेंडली इसके अलावा जो है मैं 2015 में I have done the Bachelor's of Engineering from the Hamdard University, and in 2020 at the time of the COVID I have also done the MBA from the CBM. So this is of my educational background and the professional background. इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना जो है वो मुझे अपना तारुफ कराएं, ताकि व्हाट वी एक्चुअली बिलोंग्स टू यू गाइज. आप लोग कहाँ से आते हैं? लाइक सबसे पहले हम जो हमारे फिजिकल यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं. ऑनलाइन आप लोगों के पास जो है हम आते हैं. जी सर. सॉरी आबिद रजा. हमदर्द फाउंडेशन, हमदर्द फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है. शेजब रेहान वहाँ पे HR हेड हैं आपके रेहान. हाँ. Also they also offered me as a business intelligence deputy manager. लेकिन आप वहाँ पे अहमद जुनैदी भी थे एक जमाने में मार्केटिंग में. ओके. यूसुफ मुनीर भी थे वहाँ पे. यूसुफ मुनीर भी थे, वो मेरे साथ जलबरी में थे. और अहमद जुनैदी मेरे साथ अभी जो मैं US ग्रुप में होता हूँ उनके साथ वहाँ पर वो हेड ऑफ मार्केटिंग है. रेहान से मेरा जॉब पे से पर्सपेक्टिव से ताल्लुक बना था. तो करंटली आप मजीद ढूंढ रहे हैं की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. यस सर. अच्छा, नॉर्म बेसिक एक्सेल में आपने क्या सीखा हुआ है? आप कहीं प्रोफेशनली काम किया, जॉब वगैरह किए? ओके. और ठीक है सर. आप कहाँ से? रियल एस्टेट. कौन से रियल एस्टेट डेवलपर? रीगल. कितने भी टूल आ जाए, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि वो टूल जितने भी आ जाए ना उन सबका बैकएंड आपका एक्सेल होता है. आप जितनी भी शीट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, यानी कि डेटा उसमें से जो निकालते हैं ना, वो सब मेनली बेस करता है आपका एक्सेल के ऊपर. ठीक है. यस बिल्कुल, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर हो सकती हैं, इंसान जो है वो करता है. मैं खुद भी जो है वो एक्सेल का कोई इतना नहीं आता था. डेटा एंट्री से स्टार्ट करा और एक भी लुकअप लगाना सीखा, 2 सीखे, 3 सीखे, करते करते फिर आज माशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया रिसेंटली मैं लास्ट अभी जो स्विच किया मैंने ज़ेलबरी से किया. सो वहाँ पावर BI का पूरा सिस्टम मैंने अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किया, इम्प्लीमेंट किया और पूरा बना कर आया वहाँ पर. और उसके बाद फिर अब मैं मज़ीद चीज़ों की बढ़ने के लिए जैसे हिलाल फूड्स है, दे हैव अ वेरी वेरी बिग एप्लीकेशंस. SAP इनके पास है माशाल्लाह.
सेकेंडरी सेल्स के लिए सेल्स फ्लो का इनके पास सॉफ्टवेयर है। उसके बाद MIS का सॉफ्टवेयर, MIS में हम बिजनेस इंटेलिजेंस देख रहे होते हैं पूरी। उसके अलावा शेयर पॉइंट हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे होते हैं। तो ये इतने बड़े बड़ी एप्लीकेशन हैं कि जिसका फ्लेवर मिलना इटसेल्फ बहुत ज्यादा, अभी करंटली मार्केट में यही 4-5 ऑप्शन है। सेल्स फ्लो तो चले एक सेकेंडरी चीज है, वो FMCG ग्रुप के लिए ताल्लुक रखता है सॉफ्टवेयर, लेकिन SAP मोर और लेस हर प्रोडक्शन कंपनी में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंपनीज में जो है वो चाहिए होता है। सो उसमें भी काफी सारे मॉड्यूल होते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के, प्लानिंग के और HR के, इस तरह फाइनेंस के, फाइनेंशियल कॉस्टिंग के, तो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं। इसकी भी आपको आनी चाहिए है, बट दिस इज अ वेरी मच डिफरेंट डोमेन। और जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। बिजनेस इंटेलिजेंस इटसेल्फ क्या चीज होती है कि आपका जो डेटा है उसको रीड कैसे करना है, उसको उसकी इंटेग्रिटी कैसे सही रखनी है, यानी कि उसकी हेल्थ, उसकी और उसकी बेस के ऊपर आप कितने कैसे कैसे एनालिसिस बना सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा कहता है कि हमारी इतने % सेल हुई है, तो वो इतना % है ना, अब वो खत्म हो गया है, लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। इतने उतने से बात नंबर्स पे जा चुकी है कि भाई इतने % किया है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू आपको बताई जा रही होती है कि भाई इतने % आपने किया है, इतने % उसने किया है। तो जिसकी बेस पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है और फिर वो उसकी बेस के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है और तमाम चीजें जो भी डिसीजन वगैरह जो है वो लिए जा रहे होते हैं वो करते हैं। जस्ट सेकंड। ये बंद हो गया ऑनलाइन तो। जी ऑनलाइन ऑडियंस, आप लोगों को आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा। ऑलराइट। सो तो कहने का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल आनी चाहिए। मैं खुद अगर आपको अपना भी मजीद भी बताऊं कि मेरी इटसेल्फ जो जॉब है और जो मेरा रोजमर्रा का काम है वो इसी की बुनियाद के ऊपर है। ठीक है कि आपको एक्सेल ये चीजें आनी चाहिए। देखिए एक्सेल इटसेल्फ वो एक्सेल फ्री है, ठीक है, फ्री यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है और हर जगह यूटिलाइज हो रहा है। चाहे आप किसी दुकान में भी चले जाएं, चाहे आप किसी बड़ी MNCs में भी चले जाएं, चाहे किसी प्रोडक्शन कंपनी में भी चले जाएं, सर्विसेज कंपनी में भी चले जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक कुछ भी हो एक्स वजह, तो वो उसमें जो है आपका एक्सेल लाजमी होता है। छोटे एनालिसिस के लिए हो रहा होता है, बड़े एनालिसिस के लिए हो रहा होता है, प्लानिंग के लिए हो रहा होता है, प्रोडक्शन के लिए हो रहा होता है। ठीक है क्योंकि जो बड़े एनालिसिस होते हैं एड हॉक यानी इमीडिएट एनालिसिस होते हैं, वो आपकी सिस्टम पे नहीं, सिस्टम से आप डेटा तो निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस होगा वो आप कहाँ करेंगे, एक्सेल पे करेंगे। और वहाँ पे फॉर्मूले की यूटिलाइजेशन होगी, वहाँ पे लॉजिक्स की यूटिलाइजेशन होगी, वहाँ पे दिमाग चलेगा, वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। सो ये सब कितना जरूरी है और ये डायरेक्टली लीड करती है फिर पोजीशंस आपकी जो आपके स्ट्रेटेजीज होती हैं, ग्रोथ्स होती हैं। यानी कि आप देखें अब बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टर ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी रखे जा रहे होते हैं। ठीक है ग्रोथ के हवाले से लोगों को रखते हैं, स्ट्रेटेजी के हवाले से लोगों को रखते हैं। तो वो किनको रखते हैं, वो जिनको बिजनेस का पता होता है। अब बिजनेस का पता होना, देखिए टूल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पहली बार टूल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, टूल को बिजनेस के अकॉर्डिंगली चलाना बड़ी बात। आपको फॉर्मूला पता है ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला उस बिजनेस केस पे कैसे लगाना है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ये एक्चुअली चैलेंज होता है। ये आपको जब पता कब कैसे पता होगा, जब आप मुख्तलिफ सिनेरियो से गुजरे होंगे, आपके पास तजुर्बा होगा। और एक बात याद रखिएगा, तजुर्बे का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है कि मैं इस चीज को स्किप करके यहाँ से उठा लूंगा ये चीज तो मैं कर लूंगा, ऐसा कहीं नहीं है। आपको वो पूरा प्रोसेस से गुजरना होगा, वो जर्नी पूरी गुजारनी होगी, तब जाके आप एक चीज बन के सामने आएंगे कि हाँ भाई आपको ये चीज आती है। और एक्सेल जिसने बनाया उसको भी इटसेल्फ नहीं पता कि मैंने क्या चीज डेवलप कर ली है, क्योंकि इटसेल्फ एक्सेल पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हर दिन नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर महीने नहीं, हर 2 महीने 3 महीने अपडेट्स आती हैं। अभी लास्ट आप देखें, लास्ट ईयर जो हमारा गुजरा है 2022, उसमें गालिबन 27 अपडेट्स आई हैं टोटल एक्सेल के अंदर। ठीक है, प्लस ये कि एक्सेल आपके रोजमर्रा के कामों को, अब जो वक्त आ गया ना वो लो कोडिंग का आ गया है। लो कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट ने भी को पायलट इंट्रोड्यूस करा दिया है। को पायलट और लो कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कम से कम कोडिंग करें, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत सी लॉजिक्स लग रही होती हैं। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इट्सेल्फ लो कोड का फीचर एनहेंस किया है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। और लेकिन और वो चलता है कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रहा होता है। नेचुरल लैंग्वेज आप अपनी अंग्रेजी उसमें लिखें कि भाई मुझे ये एनालिसिस करना है,
सिस्टम के पास डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको एट सम एक्सटेंट या एट लार्ज एक्सटेंट आपकी हद तक करके देगा। लेकिन आपको मजीद भी कोई अगर वो चीज़ चाहिए इन डेप्थ और अपनी बिजनेस केस उसके ऊपर डालना, वो आपको फिर खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली केसेस में ये होता है कि आपको लो कोड्स इंट्रोड्यूस करवा दिएगा, लो कोड्स की तरफ जा रहे हैं और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ही सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया लो कोड्स। और जहाँ तक आपकी मजे, ये एक्सेल के अंदर भी है, ये पावर बीआई के अंदर भी है, ये और भी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर है। ठीक है, सो आपको ये बिल्कुल करना ज़रूरी है, आना सॉरी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस को, वही मैं फिर बात ये कहूँगा कि बिजनेस को समझना जो है ना, बिजनेस को समझ के आप जब टूल की इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक मुख्तलिफ केस बन रहा होता है और फिर आप जो है बाकी चीज़ों को होती है। सो लाइक हम अब देखते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो बिगनर्स हैं, मिस्टर राबिया फुबैब सीनियर इन्वेंट्री ऑफिसर हैं, अब अल्ट्रा केमिस्ट में, ऑल राइट। बिगनर्स है वो कैसे स्टार्ट लें, उनके लिए इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। वी हैव develop the course in the 10th module and the consist of the 8 classes, 8 क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल है और कोई गालिबन 10 मॉड्यूल है जिसमें 0 लेवल से लेके और एक अच्छे लेवल तक कि आपको एक सम एक्सटेंट चीजें आ जाएं कि जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मीटिंग में बैठे हैं तो वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, आपका फेस ब्लैंक नहीं हो और आप कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकें, कुछ ना कुछ बता सकें। इस सम एक्सटेंट का आपको जो है वो हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आपकी अपना भी इनपुट 100% चाहिए। मैं आपको सब बता दूं और आप लोग खुद सेल्फ नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, तो फिर जो है वो इसका जो है वो फिर कोई भी बनेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर मकसद ये है कि आप अगर सिर्फ रोजाना सॉरी जब भी क्लास हो आप अटेंड करें, ठीक है। जब आप अटेंड करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो पहले वीक आपको अगर कुछ भी नहीं है तो 8 वीक तक एटलीस्ट आपको कमांड्स का पता चल चुका होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला किस नेचर पे कब लग रहा होगा, कब यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जब आप इन्वायरमेंट में बैठते हैं ना, इन्वायरमेंट का मतलब कि मिसाल के तौर पे क्लास चल रही है, अब आप क्लास में बैठे, अब नहीं आता लेकिन आपने स्क्रीन देखी, आपने लोगों से पूछा, आपने एक दूसरे से पूछा, करते करते आप कुछ हद तक तो सीखेंगे। तो जब आप पहली दफा उस क्लास में और जब आप लास्ट में जा रहे होंगे तो कुछ हद से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि सुनना भी जो है एक स्किल है, एक आर्ट है। तो सुनने से भी आपको बहुत कुछ कंसीव कर रहे होते हैं। सो एजेंडा हमारा क्या है, लाइक एमएस एक्सेल क्या है बेसिक ग्लैंस में, लाइक इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, सिर्फ अब स्प्रेडशीट की हद तक महदूद नहीं रहा है। उसके अंदर पावर क्यूरीज, पावर पिवट, इनका कॉन्सेप्ट आ चुका है। पावर क्यूरी एक्चुअली करता क्या है, आपका जो डेली का मोनोटोनस वर्क है, मोनोटोनस वर्क लाइक रूटीन वर्क, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देता है मुख्तलिफ क्यूरीज को डिजाइन कर करके। उसमें आप क्यूरी डिजाइन करते हैं, उसके जरिए आप अपने डेली बुनियाद के जो काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई समरी जनरेट करानी है, रोजानी के तौर पे करानी है, सो आप पावर क्यूरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सिस्टम को आपने फ्लो बता दिया कि भाई मुझे जब जैसी शीट है मेरे पास ये काम उसके अंदर करो, तो वो बाय डिफॉल्ट खुद से प्रोसेस करेगी। लेकिन कब करेगी, जब आपने उसको कमांड्स बताए, आपने उसको अपना केस बताया कि मेरा ये केस है, तो ये चीजें भी हम इसमें देख रहे होंगे और यही इसका बहुत बड़ा फैक्ट है। प्लस ये अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता था VBA एक पोर्शन होता था जिसको कोडिंग कहते थे, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, अब वो खत्म करके ऑफिस स्क्रिप्ट रख दिया गया। ऑल्दो हम वो ऑफिस स्क्रिप्ट कवर नहीं करेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये वो भी आपके डेली टास्क को जो है वो एलिमिनेट कर रहा होता है और उससे आपकी एक्सेल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज को ऑटोमेट कर दिया। ह्यूमन एरर तो जरूर हो सकता है, लेकिन जब सिस्टम को आपने एक बार लॉजिक दे दिया, एल्गोरिथम दे दिया, तो फिर क्या होगा, वो दोबारा से नहीं करेगा, वो दोबारा से उसमें कोई भी एरर नहीं, क्योंकि इंसान एक काम करते 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 उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, काम की क्वालिटी लो हो जाती है। उससे उसको ओवरकम करने के लिए ऑटोमेशन चाहिए। तो ऑटोमेशन आप बहुत से तरीकों से कर सकते हैं, जिसको पावर क्यूरी का भी नाम दिया गया है, जिसको ऑफिस स्क्रिप्ट का भी नाम दिया गया है। जी पावर बीआई तो हम एक्चुअली नहीं करेंगे, लेकिन इसका जब हम बिल्कुल अपने 8 सेशन पे होंगे तो हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क कर रहा होता है। और अगर आपने पावर पिवट भी उसमें कर लिया, जो हमारा पार्ट है कोर्स का, तो आप एट सम एक्सटेंट 10 to 15%, 1%, 1 to 10% आप इस केपेबल होंगे कि आप पावर बीआई को एक्सप्लोर कर सकें। तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं आने वाले टाइम में कि हम अपने 8 सेशन में उसको इंट्रोड्यूस करें अपने इसी बैच में,
ताकि जो है इस कोर्स में, ताकि जो है वो जब आप अगर किसी दूसरा कोर्स आप परस्यू करना चाहें जो हमारे पास ऑफर हो रहा होता है, तो जब आप वहां पर जाए तो आपको कोई नई चीज ना मिले, मतलब ये उससे देख के डरे नहीं लाइक ये क्या चीज होगी, नहीं आप पहले से फेमिलियर होंगे तो वो चीज वहाँ पे कवर होगी। बट मैं फिर रिपीट करूंगा, वो हम लास्ट में कवर कर रहे होंगे 8 सेशन में, बहुत माइन्यूट लेवल का, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आपको एज देना है ताकि एक चीज आपके पास रहे कि भाई इसके बाद अब ये चीज है और ये ऐसा एक्सप्लोर होगी। तो एक्सप्लोर होने के लिए आपको उसका जरा सा फ्लेवर मालूम होना चाहिए कि उसका यूआई यूएक्स कैसा है, यानी कि उसका ग्राफिकल इंटरफेस कैसा है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो तमाम चीजें। बेनिफिट ऑफ एमएस एक्सेल की अगर हम बात करते हैं, सो बेनिफिट्स में लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, फुल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, शॉप, कुछ भी हो, हर जगह एक्सेल का इट मींस कि हर डिपार्टमेंट में यूज है, ठीक है, हर जगह पे ही इसका यूटिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि अब वक्त किसका है, आपका डेटा का है। अब तो नहीं है, खैर एक जमाने से चल रहा है, लेकिन अब इस मुल्क में क्योंकि हम वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे यहाँ अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा इनोग्रेट हो रही है, बहुत ज़्यादा पुश कर रही है कि हम इसकी तरफ जाएं, ताकि हम अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, जितनी भी ग्रोथ्स हैं, चीज़ों को बनाना है, डिज़ाइन करना है, वो इनकी बुनियाद के ऊपर कर सकें, डेटा की बुनियाद के ऊपर कर सकें। एक्सेल एसएसबीआई सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस, लाइक आपको फॉर एग्जांपल आपने ये एक ऐसी यूनिक टर्म है जो अभी मार्केट में ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, इंट्रोड्यूस इटसेल्फ पाकिस्तान लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं है, बाहर हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज हो रही है, हमने सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट दिया वहाँ पे। सेल्फ सर्विस का ये है कि जो यूजर है वो इटसेल्फ इतना इनेबल हुआ है कि वो चाहे पावर बीआई हो, चाहे एक्सेल हो, उसके ऊपर किस किस्म के एनालिसिस करने हैं, कौन सी केपीआईज बनानी है, एनालिसिस किस किस टाइप के करना है, वो तमाम चीजें हमने उसको डेटा इंजीनियरिंग लगाकर सारा एक जगह पे उसको ड्रॉप करके दिया गया, हमने उसको उतार के दिया कि कहाँ से अपनी चीजों को परस्यू कर सकते हैं, चीजों को डेटा को यूज कर सकते हैं, किस किस किस्म के आपको एनालिसिस करना है। तो हमारी इंडस्ट्री एफएमसीजी वहाँ पे मोस्टली यूज होता है, इसको इस टेक्नोलॉजी को क्यूब का नाम दिया जाता है। यानी क्यूब एक आपका टेक्नोलॉजी है जो एसक्यूएल के अंदर यूज हो रही होती है, ठीक है, और वो कंटेनर के शेप में होता है, लाइक नॉट अ बिग कंटेनर, तो स्मॉल जो है वो हो जाएगी। एक्चुअली अगर किसी का माइक ओपन है तो प्लीज जरा म्यूट। ओके, हर जैसे मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर जगह पे इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। सो आपको बिल्कुल आना चाहिए। एक श्योर स्किल है कि आपने अगर कुछ करना है जिंदगी में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है, अभी इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएटेड है, और आने वाला वक्त भी जितना भी है वो सब डेटा या उससे ऊपर की चीजें जाएंगी। तो अभी क्या है, अभी ये है, तो ये आपको पता होना। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लोग बात कर रहे होते हैं, खैर हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं, हमें नहीं पता इन चीज़ों का ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लेकिन वो सब क्या होती है, नेचुरल एक लैंग्वेज यूज कर रही होती है, एक मशीन खुद लर्न कर रही होती है, लेकिन वो मशीन को लर्न करने का एक पैटर्न भी तो सिखाया जाता है। वो सिखाया कैसे जाता है कि आपके पास डेटा हो, और वो डेटा कैसे बन रहा होता है कि आपके पास पीछे सिस्टम्स मौजूद हों। सिस्टम कौन से हो गए, फॉर एग्जाम्पल एसएपी हो गए, ओरेकल हो गए, मुख्तलिफ रिचार्ज के सिस्टम्स हो गए, फाइनेंशियल सिस्टम्स हो गए, तो जितने क्यों वो रखे जाते हैं, वहां से डेटा आता है, और उन डेटा को आपने सही एनालिसिस किया एक स्प्रेडशीट पे, क्योंकि एनालिसिस के अलावा कहीं भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहें कि वर्ड पे करें, मेरे को वर्ड पे कोई एनालिसिस नहीं होता है, वर्ड पे कोई फॉर्मुलेशन नहीं लग रही होती है, ठीक है, सिमिलरली पावर पॉइंट पे कोई नहीं लग रही होती। तो अल्टीमेट हमारे पास टूल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल है, उसी के ऊपर हमने सबने जो है वो काम करना होता है। सो ये काफी चीजें उसके ऊपर देखी जा रही होती हैं। इमर्जिंग करियर पाथ, अगर आप इसकी बात करें, कितनी ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताई, करियर पाथ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जॉब के लिए अब एनालिटिकल माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी जॉब पढ़ें, उस पर लिखी होती है स्किल में एनालिटिकल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। एनालिटिकल स्किल क्या होती है, रोज़मर्रा के ऑपरेशंस की बात नहीं हो रही है, आपको नंबर्स क्रंच कितने हैं, नंबर्स ओरिएंटेड कितने हैं, आप नंबर्स की बुनियाद के ऊपर आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि भाई मेरी सेल फॉर एग्जांपल मंथ टिल डेट पे, अगर मैं महीने के 20 तारीख पे खड़ा हूँ और मेरी सेल 50% से भी कम है, तो मुझे क्या मेजर्स लेने हैं,
तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये मुझे पता हो बाय डिफॉल्ट के 50% का मतलब क्या है, ठीक है। ड्रॉप साइज अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो उसमें प्रोडक्टिविटी 10% है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये नंबर मुझे केपीआईज पता होने चाहिए, उन केपीआईज के जो नंबर्स आ रहे हैं वो टारगेट की बुनियाद पर पता होना चाहिए कि अच्छा नंबर इतना कम है तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी लेनी। तो अल्टीमेटली बात क्या आई कि आपको एनालिटिकल स्किल कितना होना जरूरी है। तो अल्टीमेटली हर जॉब में, चाहे वो ऑपरेशंस की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो किसी प्लानिंग की हो या प्रोडक्शन की हो या फोरकास्टिंग की हो, फाइनेंस की, जिसकी भी एक्सवाइजेड, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो, ठीक है, सब में डेटा की यूटिलाइजेशन है और सब में एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट लाजमी है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, हर बंदे का अपना अपना केपीआई होता है, वो केपीआई भी नंबर बेस्ड होता है और वो नंबर की बेस के ऊपर अकाउंटेबल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी बेस पे उसके अप्रेजल्स होते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुई, आपको इसका मतलब कि आपको टूल तो चलाना आना चाहिए, आपको नंबर क्रंच भी होना चाहिए और आपको बिजनेस एक्यूमेंट ओरिएंटेड भी होना चाहिए, यानी कि आपको बिजनेस का पता भी होना चाहिए। तो जब आपको टूल पता होगा, आपको बिजनेस पता होगा, आप आसानी के साथ उस आपको नंबर अवेयर होंगे, तो क्या होगा कि तमाम कॉम्बिनेशन की बुनियाद के ऊपर आप आगे बढ़ सकेंगे, चीज़ों को ड्राइव कर सकेंगे और फिर जो ग्रोथ और स्ट्रेटेजी की पोजीशंस होती हैं उनके ऊपर जाया जा सकता है। हम यहाँ पे मोस्टली क्या कवर करेंगे, बिजनेस केसेस होंगे, उनको देखेंगे कि कौन सा बिजनेस केस है, उस पर कौन सा फॉर्मुलेशन लगेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हम देखेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होंगे। तो जैसे करियर पाथ हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया एनालिटिकल स्किल की बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ एमएस एक्सेल क्या चीज़ है, सब आपको क्लियर किया। यूजर्स, अगर हम इसकी डिफाइन करें, यूजर देखिए दो किस्म के यूजर्स होते हैं, एक तो पावर यूजर होता है और एक आपका कैजुअल यूजर होता है, ठीक है। पावर यूजर एक्चुअली आपका क्या होता है, वो जो डेटा साइंटिस्ट होता है, यानी कि वो जिसके पास स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हर किस्म का जो है ना वो डेटा मौजूद हो, ठीक है। एक लेक में अब तो बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आ गई, डेटा लेक, डेटा फैक्ट्री, वन लेक, मॉनिटरिंग हब, ये तमाम फैक्ट्री डेटा की टर्मिनोलॉजीज आ गई। सो लेक क्या होती है, सबसे पहले एक दरिया मिसाल के तौर पे, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, चाहे सेमी चाहे स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब हुआ, यानी कि वो किसी फॉर्म में नहीं, रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसी को एनालिसिस करके आपने क्या करना है, अपने वेयर हाउसेज बनाने। वेयर हाउसेज क्या होती है कि अगर आप किसी सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट से पढ़ें, वेयर हाउसिंग क्या होती है कि भाई एक वो है, कंटेनर है या फिर एक आपका रूम है या एक लॉजिस्टिक की कोई जगह ले लें जहाँ पे सारा सामान डंप होता है, इन्वेंट्री होती है, वहां पे आपका स्ट्रक्चर्ड वे में जो है सामान इन्वेंट्री रखी हुई होती है। सो द कॉन्सेप्ट इज द सेम कि आपका जो वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस, उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर हुआ है, वो यूज करता है डेटा साइंटिस्ट, वो आगे ड्रॉप करता है किसको, जिससे डेटा एनालिस्ट उसको यूज कर रहे होते हैं। मेरी अगर आप फील्ड पूछें तो मेरी डेटा एनालिस्ट है, मैं डेटा साइंटिस्ट की तरफ अभी नहीं हूँ, जहाँ पे एक डेटा इंजीनियरिंग के तौर पर चीजें जो है वो लग रही होती है। क्योंकि डेटा इंजीनियर जो होता है उसको बिजनेस एक्यूमेंट का होना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपके टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। लेकिन डेटा एनालिस्ट दोनों जगहों पे फॉल कर रहा होता है, मोस्टली एक्सटेंट पे बिजनेस साइड पे और 50% एक्सटेंट पे आपका इंजीनियरिंग साइड पे, वेयर हाउसिंग साइड पे, डेटा साइड पे, डेटा वेयर हाउसिंग साइड पे, जहाँ उसको पता हो क्या मुझे डेटा रखना है, लेकिन रखना बिजनेस के हिसाब से, ऐसे ही नहीं भर देना। तो वो कैसे रखूंगा मैं उसको, जब तक मुझे बिजनेस नहीं पता होगा। सो इस तरह के दो आपके पावर यूजर्स डिफाइन किए जा रहे होते हैं, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। और फिर बिजनेस डेटा एक्सप्लोरर कौन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी पूरी एक लाइव बिजनेस केस की एग्जाम्पल मैं आपको दूं। मैं जैसे हिराल में हूँ, सो हमारा एक अपना MIS डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ हमारा SAP का सिस्टम, उसके बंदे अलग है। सिमिलरली शेयर पॉइंट, उसके वो इटसेल्फ एप्लीकेशन, उसके बंदे अलग है। माइक्रोसॉफ्ट पावर BI यानी एनालिसिस टीम, उसके डेवलपर, उसके इंजीनियर्स एक तरफ, और वो लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर यही लोग आगे जाके ब्रेक हो रहे होते हैं हर डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा साइंटिस्ट कौन हो गया, कि जो मेरा मैनेजर है, जो सारा डेटा वहां से लेकर आ रहा है, डेटा साइंटिस्ट। डेटा एनालिस्ट मैं, जहाँ पे आपको सारे बिजनेस एक्यूमेंट समझ के सारे KPI डिजाइन करके हम सिस्टम में रख रहे होते हैं। उसके बाद डेटा एक्सप्लोरर, वो जो हर डिपार्टमेंट में इट्सेल्फ छोटे छोटे डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने सब उनको वहां तक प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद डेटा कंज्यूमर, वो जो आपके डायरेक्टर ऑफ मार्केट मॉनिटरिंग वाले, जो भी स्ट्रेटेजिक वाली पोजीशंस पे या बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, या मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, जो भी हैं स्टेक होल्डर्स, वो कौन होगा, फिर डेटा कंज्यूमर होगा। क्यों, क्योंकि वो आपको क्या, वो क्या चीजें करते हैं, बेस्ड ऑन द डेटा डिसीजंस ले रहे होते हैं। सो वो उनको डेटा कंज्यूमर कहा जा रहा होता है। सो मोस्टली डिवाइड कर दिया जाता है दो फॉर्म्स में, पावर यूजर और कैजुअल यूजर। यहाँ तक किसी को
कोई सवाल जी ऑनलाइन ऑडियंस आप लोगों को? ऑल राइट, सो बात वही आ गई है कितना परसेंट आप अर्न कर सकेंगे। मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन होती हैं। सर्टिफिकेशन में क्या होता है, देखें वही बात, आप यूएक्सएल की सर्टिफिकेशन ले लें लेकिन वो शायद नहीं होना 100% वर्तेबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेटरी से रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन लेते हैं, कोई रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, बचपन से या पैदा होने से भी पहले देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का नाम चल रहा है, जहाँ भी जाया जाता है वो बाकायदा अपने पास डेटा एनालिस्ट की पोजीशन या बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन आते हैं तो उसमें कहते हैं कि सर्टिफाइड होना चाहिए। तो सर्टिफाइड इट्स अ डिफरेंट थिंग। और सर्टिफाइड कहाँ का होना चाहिए? किसी गली के इंस्टीट्यूट का नहीं होना चाहिए, किसी रेगुलेटरी ऑथोराइज बॉडी का होना चाहिए, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, डेटा की इनके आवाज है, ओरेकल का भी होता है, ऐसे भी हो। तो जो सिस्टम जिन्होंने बनाया ना उन रेगुलेटरी बॉडीज के आपने सर्टिफाइड होने चाहिए। तो हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। आपके पास अगर वो, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरा प्लान है कि इस साल इंशाल्लाह ताला 2 सर्टिफिकेट लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना है, अपने ग्रो करना है। तो यही वो चीज़ें हैं कि जिनकी बेस के ऊपर आप आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि हमारी फील्ड ही यही है। और आज देखें, इस फील्ड में आने का एक ड्रॉबैक या फिर एक एडवांटेज ये भी है कि आपको हर 6-6 महीने में ना अपनी स्किल को एनहेंस करना है, वरना आप खुद इटसेल्फ इतने बोर हो जाते हैं कि यार कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया, आप पीछे हो जाएंगे कुदरती तौर पर, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो वही रहेंगी, आप आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कैसे कर रहे थे? जब नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे थे। और जब आपने नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ? आप पीछे हो गए बाय डिफॉल्ट। जब आप पीछे हो गए तो एक वक्त आता है फिर आप फायर भी हो जाते हैं, निकाल भी। तो आपको बहुत ज़्यादा कीन रखना पड़ता है अपने आप को इस हवाले से कि उसके साथ आप टच रहें रिसर्च बेस में। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मेरे पढ़ाने का भी रीज़न ये कि मैं हर वक्त जितने यहाँ पे लोग हैं, जितने ऑनलाइन पे लोग हैं या जितने सेशन हमने करे हैं, उनके जितने जितने सवाल आते हैं उससे मेरा इटसेल्फ जो है वो एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा होता है, ताकि मैं फिर किसी अगले को उस एक्सपीरियंस का बता सकूं। तो जितने एक्सपीरियंस होंगे उतना फ्लेवर होगा और उतना ही तजुर्बा पे बढ़ता जाएगा। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह यूज हो रहा है। अच्छा, अभी भी बता दें, 2015 से माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आ चुका है। अभी भी वो एक मेच्योरिंग स्टेज में है, यानी कि अभी भी वो उसके ऊपर काम चल रहा है। पहले तो हर हफ्ते ही की बुनियाद के ऊपर उसकी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट्स आती थी। अब अपडेट्स कम हो गई हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसको एनहेंस कर दिया गया है। तो कहने का मकसद है कि ऑन गोइंग चलती जा रही है। खैर ये तो 2020 आज से 3 साल पुराने स्टैट्स हैं, लेकिन अब आप देखें कि जब वो बता दिया गया था कि 2020 में के हॉट जॉब में सबसे टॉप लेवल पे आपकी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की पोजीशंस रहेंगी, सभी भी वही जो है चल रहे हैं। हर स्किल, हर जॉब के एक पोर्शन पे एक पार्ट लिख दिया जाता है कि एनालिटिकल स्किल की आपकी रिक्वायरमेंट है। एसएसबी जैसे मैंने आपको बता दिया है, दिस इज द वेरी मोस्ट रोड मैप जो हम यहाँ पे देखेंगे। यस, सो क्या चीज़ है ये? क्लियर नहीं हो रही है। ओके, सो दीज आर द मॉड्यूल्स जो हम कवर करेंगे इस पूरे 10 सेशंस में, सॉरी पूरे 8 सेशंस में, कि क्या क्या चीजें जो है वो आपने हम आपको कवर कराएंगे और कौन सी चीजें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको, ये दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, आप इससे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, चीजें आपके सामने आपको शेयर भी कर दी जाएंगी। लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ाया जाए। बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो मॉड्यूल 1 की मॉड्यूल 10 से कनेक्टेड होंगी, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से रोटेट कर रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कवर ये सारी चीजें ही होंगी। इससे बाहर कोशिश करेंगे लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए, लोगों का वो देखते हुए कि माइंडसेट लेवल की क्या, कितने हद तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उनका कैपेबिलिटी क्या है, कि उनको मजीद चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं नहीं कराएं। हम इसकी बुनियाद, इन्हीं की बुनियाद पे प्लानर भी अपना डिजाइन करते हैं, जो हर हफ्ते आपसे शेयर करते हैं कि यार हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, इस वीक ये करेंगे। लेकिन आपकी भी इसमें इनपुट चाहिए कि आप फॉर इंस्टेंस आप ये समझ रहे हो कि यार मुझे आने वाले टाइम में इस फंक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो आप खुद से भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट कि आपका खुद का इंटरेस्ट कितना है और वो फिर सबके लिए कितनी बेनिफिशियल है वो चीज़ें, हम उसकी बुनियाद पे इन चीज़ों को रखेंगे। ये पूरे 10 मॉड्यूल्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, लेकिन आगे पीछे होते रहेंगे टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होगी। आपको जो करंट टॉपिक चल रहा है, अगर हम डायरेक्ट एक हाई स्टेज में पहुंचे तो फिर लोगों का जो रिदम है वो टूट जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा बेसिक उसके आए हुए लोग हैं उनकी भी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब होंगी इसके ऊपर। लर्निंग इसके ऊपर फाइनली क्या आप अटेंड कर सकेंगे?
टूल का आपको पता चल जाएगा, बेसिक फंक्शंस का आपको पता चल जाएगा कि उनको एडवांस लेवल पे कैसे यूज कर रहे होंगे, बिजनेस केसेस पे कैसे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जितने बिजनेस होंगे उतने जितने केसेस बिजनेस होंगे, उसके जितने केसेस होंगे, जितने डिपार्टमेंट के केसेस होंगे, सबका आपको तजुर्बा जो है वो लेना होगा। ऑब्वियसली हम सब तो नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग अपनी एग्जाम्पल्स लाएं, अपने ऑफिसर्स का काम यहाँ पे लाएं, ताकि हम उसको डिस्कस करें, कहीं आप लोग फंस रहे हो तो वो तमाम चीजें यहाँ पर देख सकें। डैशबोर्ड हम देखेंगे, पावर क्यूरी देखेंगे, पावर पिवट्स देखेंगे। इसके अलावा हम सिक्योरिटी कैसे मेजरिंग इसके ऊपर कर सकें, किस किस किस्म के हम लॉजिकल फॉर्मुलेशंस इसके ऊपर लगा सकें, वो तमाम चीज़ों को हम इस पे देख रहे होंगे। जी जॉन, ये 10 मॉड्यूल 2 सेशन में 2 महीनों में इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा, क्योंकि हम हमारा पर सेशन जो है वो 3 घंटे का है, जिसमें से गालिबन 30 मिनट की गालिबन ब्रेक होगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको मिनिमाइज कर लें, और वी हैव द वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन दिस कि हम उसे पहले ही कवर करा देते हैं। सो दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द डैशबोर्ड, कि किस कौन कौन से जो है वो हमने डैशबोर्ड्स बनाए और हम किस किस के ऊपर काम करेंगे। दिस इज वन ऑफ द पिक्टोरियल व्यू। समरीज कैसे डिजाइन हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कौन कौन से टॉप नंबर्स आपको देखने होते हैं, किस हिसाब से दिखाने होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, ये तमाम चीजें इसका पिक्टोरियल व्यू है। So this is the all thing from the my side, and all obviously the Farhan Shahid Qazi is also elaborated himself what his the profile is, and what about the my profile is. So this is the thing. जी, यहाँ तक किसी ऑनलाइन आप लोगों को कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मिस। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो हम एक्सेल में एनालिसिस करेंगे, तो ये पावर क्यूरी और पावर पिवट का इस्तेमाल करते हुए ओनली करेंगे। और सेकेंडली ये है कि हम लोग इसमें जैसे डैशबोर्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो ये आपने दिखाया जिसमें हम चार्ट बना लेते हैं, दूसरा जिसमें फार्मूलाज लगा लेते हैं, और मल्टीपल फार्मूला, सम फॉर्मेशन, इफ सम होता है, कंडीशंस के साथ होता है, वो डैशबोर्ड बनता है। और उसके अलावा कुछ और एक्सेल के भी फंक्शंस होते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं, डाटा को ग्रुप करते हैं, उस तरह की कोई चीज फंक्शंस वगैरह होंगे। जी, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमें ये बताया कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ से ही की थी, पावर बीआई में ही किया था यूएक्सएल से लास्ट ईयर। मैं चाह रही थी कि मैं रिपीट कर लेती, लेकिन मैं नहीं कर सकी। वो आपके पास पावर बीआई का नहीं है। मैं चाह रही थी कि चले एक तो एडवांस हो जाएगा, और दूसरा बताया गया था कि जो 1 मिलियन, चूंकि 1 मिलियन डाटा से ज्यादा जो है ना वो एक्सेल में हम इंपोर्ट नहीं कर सकते उसको जी, एक्सेल 10-10.5 लाख रोज की लिमिटेशन होती है एक्सेल की, आप उसके अंदर जो है वो मजीद नहीं कर सकते। लेकिन उसका फिर तरीक़ेकार ये होता है कि पावर क्यूरी में कमांड होती है अपेंड क्यूरी की, कि आप मुख्तलिफ शीट्स को जो है वो आपस में अपेंड कर दें, यानी कि कंबाइन कर दें, तो फिर वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो आपको फ्रंट व्यू के ऊपर 10.5 लाख रोज से ऊपर का डेटा नहीं आता। सो ये उसकी लिमिटेशन है, ऑब्वियसली हर चीज की लिमिटेशन पावर होती है। क्यूरी में भी वो हमें फ्रंट उसमें जो है ना वो 1 से ज्यादा नहीं देता। नहीं, पावर क्यूरी में ये होता है, क्योंकि ये उसका माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे खुद ये मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। सो जैसे मेरे पास थी गालिबन 29 लाख रोज थी, 26 या 29 लाख रोज थी, तो वो पावर क्यूरी के थ्रू ही उसको किया। और लेकिन वो रॉ डेटा जो है मैंने फ्रंट पे नहीं उसको ड्रॉप किया, यानी कि लैंड करवाया उसको मैंने, जो है सिर्फ बेसिक एनालिसिस के लिए ही उसको पिवट के जी थ्रू जी वहां जी पे मैंने करवाया। जी, पिवट के जरिए तो एंटरटेन हो जाता है, लेकिन चूंकि जब ऑर्गेनाइजेशन देखना चाह रही होती है तो ऑर्गेनाइजेशन रॉ डेटा कभी भी नहीं देखती है। लेकिन असल में जब हमें इंपोर्ट करना होता है ना, और हमें सैंपल रन करना होता है, जब हमें, क्योंकि मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करती हूँ जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा आता है, 1 मिलियन से एक्सीड कर जाता है अमूमन। तो हमें उसमें से सैंपल रन करना हो तो 1 मिलियन के ऊपर जब हम वो कहते हैं कि हमें एक शीट पे दिखाएं, तो वो एक शीट पे नहीं आता। और आपको पता है कि कुछ लिमिटेशन ये भी है, बहरहाल हम आगे अगर करेंगे तो वो चीजें आएंगी सामने। तो फिर उसके लिए जो है ना वो एनालिसिस के लिए आपको पावर बीआई मल्टीपल शीट्स भी बना लें आप, तो शीट्स के अंदर भी वो एंटरटेन नहीं करता। मिसाल के तौर पे 5 लाख मैंने एक शीट में रख लिया, 2 लाख एक शीट में, और तो आगे हैवी बहुत हो जाता है। फाइल में नहीं शो करता, फिर भी नहीं करता। हाँ, वो हैवी बहुत हो जाता है।
खैर वो जब आपकी एग्जांपल हम लाइव देख रहे होंगे तब उसके ऊपर मैं आपको बेहतर एग्जांपल क्या कहते हैं सोल्यूशन दे सकूंगा, क्योंकि अगर मैं आप मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो मैंने खुद से 29 लाख रोज को 4 शीट्स के ऊपर डिवाइड करके अपेंड किया पावर क्यूरी के थ्रू, और और उसको जो है वो रॉ डेटा मैंने नहीं उतारा, मैंने उसका, मैंने सिर्फ जो है वो उसका पावर पिवट पे एनालिसिस टेबल्स उतार दिए, और वहां पर मैं बेसिक एनालिसिस जो मतलब जो एनालिसिस होते हैं चाहे वो कॉम्प्लेक्स में कुछ भी हो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि 29 लाख रोज एक शीट पे आ जाए तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, क्योंकि लिमिट ही 10.5 लाख रोज की है। अब और अगर आप गूगल शीट के ऊपर चली जाएं तो वहां तो होती ही 1000 रोज से ऊपर की नहीं है, ज्यादा गालिबन 10,000 की दे देता है, तो वो तो बिल्कुल ही एक ऑब्सोलीट टूल है। ऑब्सोलीट तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन वो टूल इस लिमिटेशंस। कॉन्टेक्स्ट में फिर नहीं यूज हो रहा। तो तो जब आप आप इसके ऊपर करेंगे तो कि जब हम आपको बेहतर एक सोल्यूशन दे सकेंगे इंशाल्लाह। इसमें मुझे सिर्फ क्विकली सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि जब हम 1 मिलियन से एक्सीड होता है डाटा, तो जब हमें उसको एनालिसिस करना हो पावर बीआई में भी जाके, तो क्या पावर बीआई में भी हमें अपलोड करने के लिए हमें डाटा तो एक्सेल के अंदर ही लेके जाना होता है ना? यस, आप पावर बीआई की अगर आप कनेक्टर्स की बात करती हैं तो 1000 किस्म के उसमें कनेक्टर्स हैं। और जहां तक आपने पावर बीआई की एग्जांपल दी तो आपने वो किया, तो आई बिलीव कि आपको एक्सेल एक सर्टेन लेवल का आता होगा जिसकी वजह से आपने यहाँ से प्रीवियसली पावर बीआई का कोर्स किया था। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से एक्सेल को देखना चाह रही हैं तो यस, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है पावर बीआई में कि वो आपको दे दे। लेकिन उसके जो विजुअल्स है ना, अगर आप ये समझें कि वो 10 लाख रोज से ऊपर का जो डेटा है वो किसी विजुअल में आगे ड्रॉप हो जाए तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि विजुअल्स की भी अपनी लिमिटिंग एक लिमिट है जिसको वो उसके बाद रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वहां पर आपको वो नहीं दिखाता, क्योंकि ये मीन कि अल्टीमेटली जब रॉ हम डेटा तो आपको कहीं देखना ही नहीं है ना, पावर रॉ बीआई में डेटा तो विजुअलाइज करेंगे डाटा को, वो 1 लाख जी 1 मिलियन ज्यादा नहीं दिखाएगा हमें? सॉरी दोबारा कहिएगा, आपकी आवाज ब्रेक हुई। आप कह रहे हैं कि पावर बीआई में भी ये हम्म, लिमिट है कि वो 1 मिलियन से ज्यादा नहीं शो करेगा? नहीं 1 मिलियन से ज्यादा शो कर पावर बीआई देखें, इट्स सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, उसका आप जरा कॉन्सेप्ट समझें। वो विजुअलाइजेशन टूल है, वो डेटा होल्डिंग टूल नहीं है लाइक द एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में डेटा होल्ड हो रहा होता है, लेकिन पावर बीआई में डेटा होल्ड नहीं होता, वो सिर्फ कनेक्शन लेता है और आपको विजुअलाइज करके दिखा रहा होता है। अगर आप पावर बीआई की डेफिनेशन भी गूगल से करें तो वो भी आपको है कि विजुअलाइजेशन टूल। नहीं, पावर बीआई देखिए बैक एंड पे तो वो उस पे डाटा जब हम उसके शीट्स में जाते हैं तो हम डाटा इंपोर्ट करते हैं ना उसमें जाके, फिर उसके डेटा साथ हाँ विजुअलाइजेशन करते हैं। डेटा लेकिन उसके उससे बगैर तो वो input एंटरटेन करते नहीं हैं। ना करता है, उसकी जो कॉलम्स और रोज हैं वो उस डाटा को रीड करने के बाद उसको विजुअलाइज करके मैं देती है ना? वही कह रहा हूँ आपसे, वो क्योंकि उसने उसको कनेक्शन बनाया, उसने कनेक्शन जी। बनाया और वो वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इटसेल्फ अगर आप ये कहते हैं कि वो डेटा होल्ड करे अपने पास, तो वो डेटा होल्ड नहीं करता है। वो जो डेटा आपने उसको दिया, उसने कनेक्शन जो आपने जो उसको एस्टेब्लिश किया, उस कनेक्शन की बेसिस के ऊपर वो डेटा को रीड करता है और उसके बाद आपको विजुअलाइज करके दे रहा होता है। इटसेल्फ उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो डेटा को जो है होल्ड करे, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा होता है। इसीलिए लोग फिर क्या करते हैं, एक्सेल को भी खत्म करके एसक्यूएल की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी अनलिमिटेड रोज होती है, जिसपे कोई भी आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वहां के कनेक्शंस को बिल्ड किया जाता है और उन टेबल्स को इंपोर्ट किया जाता है और उन क्यूरीज के थ्रू और उसके और उन जो टेबल्स होते हैं उसको रीड करवाया जा रहा होता है। अगर आप उसकी भी लिमिटेशन की बात करते हैं ना, तो उसके 3 पावर बीआई के वो होते हैं, लाइसेंस होते हैं, फ्री, प्रो एंड प्रीमियम। प्रो, फ्री और प्रो मोस्टली सेम होता है, सिर्फ उसमें ऑनलाइन जो क्लाउड सर्विस होती है वो डिफरेंस होती है, उसका डिफरेंस होता है। लेकिन बात ये है कि उस और इसमें आपको 1 GB का एक कैपेसिटी दी जा रही होती है कि 1 GB तक आप 10 डेटा सेट को जो है वो होल्ड करवा सकते हैं। लेकिन इससे उससे विजुअल के अंदर वो चीजें नजर नहीं आ, विजुअल के में आपका जो है वो रॉ डेटा कभी भी नजर नहीं आएगा, वो तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन जो उसके, क्योंकि उसके देखें अगर आपने अगर मजीद भी गौर किया हो तो उसके 3 मॉड्यूल्स होते हैं, एक मॉडल होता है, एक लोड होता है जिसके अंदर सारा मॉडल बना हुआ होता है, एक कैनवस होता है और एक टेबल होता है। तो टेबल में आपको वो डेटा नजर आ रहा होता है, लेकिन उस टेबल से भी आप कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं डेटा। हेलो, ऑल राइट। जी मजीद किसी को कोई सवाल? जी फरहान सर आइए। All right. So with that, obviously you have had a good orientation of what we'll be covering into the basic to advanced MS Excel training.
obviously it's not something that will come in एक ऐसा होता है ना मैजिकल पावर हो जाए और वो सारे स्किल्स आपको, बिकॉज ऑब्वियसली इट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस इन, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आते हैं और फिर आप उसको अप्लाई करना शुरू कर लेते हैं. लेकिन the thing is कि whether the right time is right now or not, I would say right time is right now. अभी है सही वो वक्त, बिकॉज आप जितना लेट करते हुए जाएंगे उतना ज्यादा इस स्किल की डिमांड तो बढ़ रही है, इस स्किल की सैलरी स्केल बढ़ रहे हैं, आप पीछे हो जाएंगे लेकिन जमाना आगे बढ़ता जा रहा है और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ट्रिक्स एंड ट्रिप्स को, न्यू स्किल्स को आगे अडॉप्ट करता जा रहा है. सो व्हाई गेट लेट, व्हाई नॉट बी ऑन टाइम, right? So this is what we have to really make the decision के अभी नहीं तो कभी नहीं. That's it. So we need to make sure that we take the decision at the right time, and this is the course that is right at the right available for you to give you that boost into your skills of MS Excel. अच्छा, यहाँ पे obviously कुछ और भी questions हैं, कुछ क्या कोई प्रॉब्लम है क्या समझ में आया तो जी बिल्कुल. जीशान जमाल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा. हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि 2 मंथ्स की ये ट्रेनिंग है, तो उसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप रहता है हमारे पास. और इसकी जो है वो सबसे बड़ी गवाह जो है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पार्टिसिपेंट बैठी हुई हैं, मिस नुज़रत. मिस नुज़रत, अगर आप थोड़ा सा अगर बता दें, बिकॉज यू ऑलरेडी आर पावर बीआई पार्टिसिपेंट एज वेल, तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगी मिस नुज़रत जी? जी माशाल्लाह, काफी एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, और जो भी इससे रेलिवेंट कोई और भी ट्रेनिंग्स वगैरह आती हैं वो भी शेयर करते हैं, बल्कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी वो भी शेयर करते रहते हैं, और रिकॉर्डिंग भी टाइमली शेयर हो जाती हैं. और लास्ट इंस्ट्रक्टर भी बहुत अच्छे थे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उनको जब भी कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं पावर बीआई बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मुझे उसी वक्त हेल्प आउट कर देते हैं. माशाल्लाह, माशाल्लाह. That is the credibility that we are talking about. Obviously, हमने तो ये invitation आज सबको भेज दी थी, and I was so happy to see Miss Nuzrat, who is already our part of UXL alumni, जो कि हमारी पावर बीआई की ट्रेनिंग अटेंड कर चुकी हैं और आज जो है वो ये एक्सेल की ट्रेनिंग में, एंड शी इज वर्किंग इन वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान, a very popular and very dynamic organization as well. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे पास बहुत ही हाई लेवल के प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं जो कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं और उसके बाद उसमें से फायदा उठा के अपनी सैलरी इंक्रीमेंट, अपनी जो प्रमोशंस हैं और अपनी जो करियर की ग्रोथ है उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं. तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इसी तरीके से फर्दर ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी करियर ग्रोथ हो, आप अपने जो है वो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, आप अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं. बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल के दौर में, और हम इंशाल्लाह ताला ये नियत करते हैं और हम ये इंटेंशन रखते हैं कि हम आपको बेनिफिट दें. अब आप पे है कि आप उस बेनिफिट को कितना लेते हैं. हमारी नियत तो हमने आपको क्लियरली अपनी बता दी कि भाई हमारी ये नियत है कि हम आपको बेनिफिट देना चाहते हैं. यहाँ पे मैं आपको यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में शॉर्टली बता दूं. यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी. इट स्पेशलाइजेस इनटू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ट्रेनिंग्स, एंड द बेसिक विजन of the basic motto of UXL training is to bridge the gap between industry and academia and provide need based trainings. जो demand में skills होते हैं उसके बारे में trainings provide की जाए. We are registered with STEFTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, and we are also affiliated with Government Trade Testing Board. तो आपको जो certificates हैं वो Government Trade Testing Board की तरफ से मिलेंगे जो कि endorsed होंगे. तो that means कि you are getting into an organization, आप एक ऐसे इदारे से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि फुली रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट की जो है वो उनसे बॉडी से रजिस्टर्ड और ऑथराइज हुआ हुआ है प्रॉपर तरीके से. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फर्दर गाइड करता चलूं हमारी डिफरेंट पार्टनरशिप्स जो गवर्नमेंट के साथ हैं. नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हम ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर हैं, और इसके साथ साथ हम जो है वो ये हमारा वेन्यू है जहाँ पे हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट IT लैब्स हमने रखे हुए हैं जिसमें प्रैक्टिस हो रही होती है लैपटॉप्स पर, और एयर कंडीशन रूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं. तो और सबसे अहम बात, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. ट्रेनर्स आपके साथ 1-to-1 होते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट वी विल बी प्रोवाइड यू एज वेल एज अ फैसिलिटी. ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है
जूम पर, और एट द सेम टाइम कैंपस पे भी होगी यूएक्सएल के, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली मैं भी 1-to-1 ट्रेनर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ 1-to-1, तो ऑब्वियसली जो है वो बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में होता हूँ, जो भी फीडबैक होता है वो लेता हूँ और उसके ऊपर फिर हम अपनी सर्विसेज को और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो यस, दैट इज मी हु यू आर सीइंग इनटू दिस फुल सूट, एंड आई एम ऑब्वियसली देयर विद ऑल द कैंडिडेट्स, ताकि मैं बेहतर से बेहतर हम यहाँ पे यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म में सर्विस प्रोवाइड। ये हमारा ऑनलाइन पोर्टफोलियो है जिसमें हमारे पास ऑनलाइन ट्रेनिंग, जैसे आज का भी सेशन हमने जूम पे भी कराया और फिजिकल ऑन कैंपस भी हुआ है, तो इस तरीके से हम जो है वो फर्दर और भी ट्रेनिंग्स दोनों बोर्ड्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। ये हमारे कुछ वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर जिनके साथ हम ऑफिशियली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें और भी फर्दर लोगोस ऐड करने को हैं। ऑब्वियसली कुछ और भी हमने ट्रेनिंग्स कराई जो कि इसमें लोगोस अभी नहीं है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह वी ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स इन आवर पोर्टफोलियो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराना चाहती है कस्टमाइज, तो हम उसके लिए भी ऑब्वियसली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नाउ कम्स द मोस्ट अवेटेड पार्ट। द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑब्वियसली इज कि हमें सर ऑफर में क्या मिल रहा है। So this is what really is there for you as an offer. What you'll be getting is live case study based teaching, because ultimately investment तो अहम होती है जो आप फीस पे कर रहे होते हैं, लेकिन उस फीस में के देने से आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि भाई मेरा आरओआई क्या है। तो बिकॉज आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम चाहते हैं कि हमको रिटर्न में हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स दें एक्सेल के, लाइव रिकॉर्डिंग एलएमएस की वो प्रोवाइड करें, जैसा कि मिस नुसरत ने आपको बताया कि हम टाइमली रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्प करती हैं। ये हमारा कस्टमाइज्ड एलएमएस पोर्टल है जिसके लिए हम अलग से पे करते हैं एक कस्टमाइज्ड लॉगिन वेबसाइट को। तो इसके साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है जो आपको मिलेगा, और ये सारी ट्रेनिंग पहले थी 8,500 पर मंथ, 16,000 लमसम। अब आज आपके लिए, जो कि आप ऑब्वियसली स्पेशल ऑडियंस हमारे लिए जिन्होंने आज हमारा ओरिएंटेशन अटेंड किया है, तो आपके लिए 8,200 पर मंथ की बेसिस पर ऑफर की जा रही है। जी हाँ, और अगर आप लमसम में पे कर देंगे, which means दोनों महीनों की एडवांस में पेमेंट कर देंगे, लमसम फी पे कर देंगे, तो 14,880। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसमें सर्टिफिकेट की फी होती है जो कि हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट रखो, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी कि सर इसके ऊपर फर्दर और कोई चार्ज तो नहीं हो जाएगा या कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू अश्योर यू कि ये 8,200 पर मंथ अगर आप जाना चाह रहे हैं, और फिर आप अगर लमसम पे करना चाह रहे हैं, दोनों ऑप्शंस में द फुल फी इज इंक्लूडेड। दिस इज द फाइनल फी यू विल बी पेइंग जस्ट 14,880, और उसमें आप एक ऐसा स्किल सीख लें जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे आपको आगे इंटरव्यू देने के लिए, या अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जो कॉन्फिडेंस देगा, उसकी अगर आप मेजरमेंट करें तो उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपका मेंटल एप्टीट्यूड ही कॉन्फिडेंस वाला हो जाएगा जब आपके पास टूल आ रहा हो। टूल नहीं आ रहा, लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप और से पूछ रहे हैं, कंपनी आपसे पूछ रही है रिपोर्ट बनाने को, आप किसी और से पूछ रहे हैं, क्यों? आपको आते ही नहीं। कितनी अजीब बात हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये ना है कि हम खुद स्किल सीखें और हम खुद कॉन्फिडेंट यूजर, और अगर हमें नहीं आता मिसाल के तौर पे कोई फीचर, तो फिर हमारे पास एटलीस्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी तो है जिसमें हम अपनी यूएक्सएल की टीम से पूछ सकते हैं क्या आपको इस तरीके से यूट्यूब गाइड करेगा, क्या आपको कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे को लर्निंग हो जाएगी, बस खत्म हो जाएगा, बस दैट्स इट, पैसे दिए खत्म हो गया किसान नहीं। हमारा यहाँ पे प्रॉमिस है आपसे lifelong relationship, lifelong journey that we believe in. So that is what really we are giving you back is कि lifetime support दे रहे हैं हम, जब तक हमारा यहाँ पे है सेटअप है सब चीजें हैं, जब तक हमारी हयाती है तब तक हम, आप हमारे साथ कमिट हो गए तो हम भी आपके साथ लाइफ टाइम में कमिट हो गए इंशाल्लाह। तो दैट इज व्हाट रियली द होल थिंग इज। और अब आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक जो है वो अगर शेयर नहीं हुआ तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। काइंडली मेक श्योर करें कि अभी के अभी अपने आप को रजिस्टर तो करवाई दें ताकि आप जो है वो ये ऑफर मिस ना कर लें, और जैसे ही आप जो है वो रजिस्टर कर लेंगे तो ये ऑफर आपको ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाएगी फर्दर। तो मैं आपको जो है वो अभी के अभी ये लिंक शेयर कर रहा हूँ हमारा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ओके गुड, तो ऑलरेडी एक लिंक आपसे शेयर कर दिया गया है
इस काइंडली इस लिंक पे क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर करें अभी कभी टू गेट द ऑफर ऑफ PKR 8,200 पर मंथ या फिर लमसम फी ऑफ 14,880. Now the floor is open with you all. If you have any questions, if you have anything that you need to discuss, obviously Sir Uzair is here for you, who is going to guide you and support you. So I would like to now hand over to Uzair sir, so that question answer ho gaye. Any questions that you have further? Okay, when will the next batch start? Next batch obviously अभी हमारा focus इस batch की तरफ है. Next batch हमारा फिर जुलाई में start हो जाएगा. हम हर महीने एक batch launch कर रहे होते हैं. Any other questions? जी. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा है एक ऑडियंस ने कि हमारे पास फिजिकल ऑडियंस ने कि क्या हम MS Excel को एज अ फ्रीलांस यूज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप इमेजिन करें कि एक योगा मास्टर हैं, योगा की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो उनके पास डिफरेंट योगा क्लासेस लेने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं. अब उनकी कोर एक्सपर्टीज क्या है? योगा. लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स उनको फीस दे रहे हैं और उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा या एक छोटा सा सेल माइनस कॉस्ट, कुछ ना कुछ उनकी कॉस्ट होगी, ठीक है, वो उसके ऊपर टाइम नहीं जाया करना चाहता योगा मास्टर. तो वो क्या करेगा? आपको दे देगा यार 4,000 पे ले लो, या जो भी है 5,000 पे, 10,000 पे, 15,000 पे, कुछ भी अमाउंट है वो ले लो. यार मेरे ये जो है ना, दिस इज द फ्रीलांसिंग का काम, मुझे एक स्टेटमेंट बना के दे दो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. आपने फ्रीलांसिंग के बेसिस पे आपने एक्सेल का वो टेम्पलेट लिया और उसके ऊपर बना के दे दिया, क्योंकि वो ये योगा मास्टर सोच रहा है कि इतने टाइम में मैं और कस्टमर्स को अपनी योगा सिखा दूंगा, तो मैं इस पे रिपोर्ट में भी क्यों टाइम लगा दूं. या मिसाल के तौर पे एक और कोई छोटा सा वॉच मेकिंग का बिजनेस है, वो वॉचेस जो है वो होलसेल पे खरीदता है और दराज पे बेच देता है. अब उसका परचेजिंग में इतना टाइम लग जाता है, फिर दराज पे सेल कर देना या फिर Amazon पे सेल कर लेना, वो इतना उस उलझन में होता है कि उसका ये जो है भाई कितने कस्टमर्स की पेमेंट पेंडिंग है, कितने कस्टमर्स को मुझे सप्लायर्स को मुझे पे करना है, मिसाल एक दे रहा हूं मैं अगेन, या मेरे प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री वाइज कितने हैं स्टॉक में अवेलेबल. अब उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, वो कहेगा फ्रीलांस पे यार 15,000 पे ले दो, मुझे ये बता दो कि मेरी अभी इन्वेंट्री कितनी है. आपके तो पैसे खड़े हो गए और उसका भी काम हो गया. तो ये कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग एग्जांपल्स होते हैं जो कि और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हाइपोथेटिकल, ये मैं एक्चुअल फिजिकली में एक्चुअली हो रहे हैं. अब जैसे मेरा अगर ट्रेनिंग का काम है तो मैं तो यहाँ पे आपको डेमो प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट. मैं आपको आगे ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो एडवर्ट बनाता हूँ जो कि फेसबुक पे लगता है, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है मैं फेसबुक पे बैठ के एडवर्ट बनाऊं. मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लिया है, वो मेरे लिए एडवर्ट बना के दे देता है. तो उसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और अब वो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का वो पोस्ट बना के दे देता है. मेरे को भी वो एक्सपेंसिव नहीं पड़ता इतना, क्योंकि मैंने उसको छोटा सा पैसे दे दिए, एडवर्ट बन गया मेरा. बजाय इसके कि मैं एक नए बंदे को हायर करूं. अब योगा मास्टर हायर करेगा किसी को? वो तो इतने कमा ले तब जाके हायर करेगा. तो दोनों का बेनिफिट हो जाता है. तो इसमें ये है कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान है. आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोफाइल बनानी होगी, अपना नाम बनाना होगा, अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम आगे बढ़ता जाता है. वन डे में इफ यू वांट टू बिकम ए फ्रीलांसर बन जाओ, मेरी प्रोफाइल बन गई और मेरे पास प्रपोजल आना शुरू हो जाए, ऑब्वियसली दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज चैलेंजिंग. लेकिन काम है मार्केट में. आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख्त बनानी है, अपनी जो है वो इंटेग्रिटी बनानी है, अपना नाम ट्रस्ट बनाना है. ट्रस्ट बना लेंगे तो फिर काम ही काम मिलता जाएगा. जी एनी अदर क्वेश्चंस? ये पूछना है क्लास जी, पहली क्लास हमारी जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी. ये 10th जून से स्टार्ट हो जाएगी क्लास हमारी शाम को 6 बजे, 10th जून 6 to 9 PM. जी बिल्कुल, हम प्रोवाइड करते हैं लैपटॉप्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे. बिल्कुल, प्रैक्टिस फाइल शेयर करते हैं. जी बिल्कुल, प्रैक्टिस फाइल्स भी शेयर होती हैं और इसके साथ साथ असाइनमेंट्स भी शेयर होती हैं. दोनों चीजें वीकली या 2 वीकली, डिपेंड करता है कि आपका लेसन किस तरीके से.
मे बी कोई एक ऐसा लेसन होगा जिसमें शायद असाइनमेंट की जरूरत ना पड़े, मे बी 2 वीक्स के बाद जरूरत पड़े, तो वो डिपेंडिंग ऑन के पेस कैसी क्लास की, तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि असाइनमेंट को जो ना क्लास बेस्ड रखें, आपको टॉपिक क्या है और उसी टाइम आपको दे दिया टाइम। एनी अदर क्वेश्चंस ऑनलाइन पार्ट में? टाइम पे जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस करें ड्यूरिंग क्लास क्या प्रैक्टिस करें, ताकि ऑब्वियसली जो सारे आते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। ऑलराइट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you so much once again for attending this demonstration, and I really look forward to welcome you, inshallah taala. प्रोजेक्ट लास्ट में सबको देता हूं, सीधे 2 Thank you Zishan साहब, thank you. All right, thank you so much. I really look forward to welcoming you, inshallah taala. Thank you. ये उसका